मध्य प्रदेश को डबल इंजन सरकार बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। 25 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी खजुराहो से ये गिफ्ट देंगे। गिफ्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना का। ये परियोजना बुंदेलखंड के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। परियोजना लागत 44,605 करोड़ रुपए। परियोजना के चरण 2 चरण। परियोजना की अवधि 8 साल। सिंचाई का कुल रकबा 10,62,000 हेक्टेयर। किसानों को लाभ एमपी यूपी के 62 लाख किसान। जल विद्युत परियोजना 103 मेगावाट। सौर विद्युत परियोजना 27 मेगावाट। टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, दमोह, सागर और दतिया जिले होंगे पानीदार। विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले को भी जल आपूर्ति। उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर जिले को भी मिलेगा भरपूर फायदा। बुंदेलखंड में सूखा और पेयजल की समस्या का होगा निदान। डॉक्टर मोहन यादव सरकार और भाजपा इसे बुंदेलखंड के लिए वरदान बता रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पिछले कई दिनों से बुंदेलखंड में सभाएं कर लोगों को इसे डबल इंजन सरकार की सौगात बता रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस ड्रीम प्रोजेक्ट को 25 तारीख को उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और इस परियोजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के 10 जिले, 4 जिले उत्तर प्रदेश के 10.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई और 62 लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा नदी जोड़ो का लाभ आपको मिलने वाला है। एक एक खेत, एक एक गांव, एक एक गली, जहां तक जरूरत पड़ेगी पीने के, सिंचाई की, औद्योगिकरण की, सभी प्रकार की आवश्यकता के पानी के लिए अब आपको किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। 1 साल के अंदर मोदी मोहन सरकार की मध्य प्रदेश की ये दूसरी बड़ी सौगात है। इससे पहले पार्वती, कालीसिंध, चंबल नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। 2 दशक से लंबित ये परियोजना 11 नदियों को जोड़कर राजस्थान, मध्य प्रदेश में जल क्रांति लाएगी। मध्य प्रदेश के 3,217 गांवों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के 11 जिलों तक होगी पानी की सप्लाई। परियोजना से गुना, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, इंदौर, धार, आगर, मालवा, शाजापुर और राजगढ़ जिलों के 3,217 गांवों को लाभ मिलेगा। मालवा चंबल क्षेत्र में 6,13,520 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। मध्य प्रदेश की 40 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। राजस्थान के 21 जिलों को सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध होगा। परियोजना में 72,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तय है भाजपा की डबल इंजन सरकार इतना बड़ा गिफ्ट दे रही तो इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश भी करेगी। पीएम मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव दोनों इन परियोजनाओं को वरदान बताने के साथ ये भी कह रहे हैं कि ये दोनों परियोजनाएं अगर पहले ही आ जाती तो प्रदेश की तस्वीर दूसरी होती। लेकिन कांग्रेस की सरकारें ऐसा करती कैसे? विकास तो उनके एजेंडे में है ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा था। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या, दोनों का समाधान संभव था। लेकिन कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। उधर कांग्रेस इन बयानों को अपनी पीठ, अपने हाथ थपथपाने की कोशिश करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जब भी विकास को लेकर कांग्रेस को कोसती है तो ये भूल जाती है कि प्रदेश में 2 दशक और देश में 1 दशक से उसकी ही सरकार है। जो हुआ सब मेरा और जो नहीं हो सका वो सब कांग्रेस का है। ये कहना भाजपा की फितरत बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहिए कि 20 साल से उनकी सरकार है तो फिर इस योजना को लाने में उन्हें 20 साल क्यों लगे? जब देश के पास संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, तभी कोई योजना फलीभूत होती है।
कांग्रेस ने क्यों नहीं की? कांग्रेस ने इसलिए नहीं की, उस समय संसाधन नहीं थे। तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी लाए का जो है ये झूठ जो है फैलाना बंद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये इंदिरा गांधी का सपना था, तो कौन ने कब करा इसकी झूठी श्रेय लेने की कोशिश बीजेपी को बंद करनी चाहिए। बीजेपी इन दोनों जल परियोजनाओं को मध्य प्रदेश में जल क्रांति के तौर पर प्रचारित कर रही है। 25 दिसंबर को खजुराहो में पीएम मोदी केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर बुंदेलखंड अंचल से 2 लाख लोगों को जुटने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के उद्घाटन के मौके पर ऐसा ही कार्यक्रम राजस्थान में भी आयोजित किया गया था। देखना यह है कि इसका कितना राजनीतिक लाभ भाजपा को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तो डबल इंजन सरकार का डबल गिफ्ट मध्य प्रदेश के लिए ये जल क्रांति माना जा रहा है, क्योंकि धरातल पर रिवर लिंक प्रोजेक्ट उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ सियासत भी देखने को मिल रही है और श्रेय लेने की बात भी इसमें सामने आ रही है। राजनीतिक लाभ की भी चर्चाएं तेज हो गई है। PKC परियोजना की सौगात मिली। अब केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छतरपुर से करने वाले हैं। बुंदेलखंड, मालवा चंबल के इलाके को सूखा, बाढ़, जलापूर्ति, जो तमाम समस्याएं पिछले कई दशकों से वहां के लोग जूझ रहे हैं पानी को लेकर, वो समस्याएं इन प्रोजेक्ट से दूर हो जाएगी, इन परियोजना से दूर हो जाएगी, ये दावा सरकार कर रही है। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि पिछली सरकारें या कांग्रेस की सरकार ये करना ही नहीं चाहती थी, इस वजह से इन प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारने में इतनी देर हुई है। तो वहीं विपक्ष ने पलटवार किया है कि अच्छा होगा वो सब बीजेपी रखेगी और जो नहीं होगा वो पिछली या कांग्रेस की सरकार पर थोप दिया जाएगा। ये उनकी फितरत बन गई है। तो जल क्रांति पर दावा, विकास का और सियासत और राजनीतिक लाभ भी चर्चा करेंगे। जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। मध्य प्रदेश के लिए कितनी बड़ी सौगात है रिवर लिंक प्रोजेक्ट? क्या डबल इंजन सरकार का गिफ्ट है दोनों नदी जोड़ो परियोजनाएं? क्या सचमुच पूर्ववर्ती सरकारों ने की नदी जोड़ो परियोजनाओं में लेट लतीफी? क्या मोदी मोहन सरकार को मिलेगा नदी जोड़ो परियोजनाओं का रिटर्न गिफ्ट? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया है, परिचय सबसे पहले आपका करा देते हैं। कांग्रेस से सचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं पवन पटेल जी, स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश भाजपा से पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी हमारे साथ जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का स्वागत है। सुरेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी कि इंतजार था इन 2 परियोजनाओं का, जल क्रांति का, अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जो पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश का, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का इलाका है, वो इन परियोजनाओं से वो तमाम समस्याएं दूर हो जाएगी। कितनी बड़ी सौगात और इस पर हो रही सियासत, आपकी प्रतिक्रिया? कि जो केन बेतवा वाला मामला है या पार्वती कालीसिंध चंबल वाला मामला है, इनने दोनों ही योजनाओं से 2 प्रकार के लाभ होना है। पहला लाभ ये है कि सिंचाई परियोजनाओं के लिए और पेयजल के लिए इसका लाभ होना है, और दूसरा जो है वो जिन क्षेत्रों में कहीं पानी की कमी रहती है, सूखे जैसी स्थिति है उसका, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति तो दिखाई नहीं देती कभी भी कि नदियों में कभी बाढ़ आई हो। तो इन पेयजल और सिंचाई और उसके बाद सूखे से राहत का जो एक मामला है वो यहाँ दिखाई देगा। अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की योजनाएं प्रारंभ होना चाहिए, जिसकी अटल जी ने कल्पना की थी। अटल जी ने केवल मध्य प्रदेश के लिए कल्पना नहीं की थी, वो मूलतः जो नेपाल से आने वाली नदी, जो घोसी और ये नदियां हैं जिनके कारण बिहार हर साल डूब जाता है, उनको लेकर के उन्होंने कहा था कि यदि नदियों को जोड़ लिया जाएगा तो उससे जो ये बाढ़ की स्थिति है वहां से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उस पानी को ले जाया जा सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश ने पहले पहल की है, मध्य प्रदेश का प्रयास सराहनीय है और इसमें कोई राजनीति या आलोचना का विषय नहीं है। जहां तक राजनीतिक आरोपों का प्रश्न है कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया,
तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता या मुख्य प्रवक्ता गुप्ता जी ने जो बात कही है कि भाई ये सारी चीजें संसाधन पर निर्भर करती हैं, उस समय राजस्व प्राप्तियां इतनी थी नहीं कि इतना बड़ी वो प्रोजेक्ट को हाथ में लिया जाए 40,000 करोड़ का, या कितना लंबा मैं उसको आंकड़े को दोबारा बोल नहीं पा रहा हूँ, वो लंबा एक बड़ा राशि की आवश्यकता है। इतनी बड़ी राशि निकाल पाना किसी भी राज्य के लिए तब तक संभव नहीं है जब तक कि दोनों सरकारों का समन्वय नहीं हो। हम जो है पार्वती काली सिंध की बात करें तो उसमें पहले राजस्थान की अपेक्षाएं कुछ ज्यादा होती थी, फिर अब दोनों एक ही दल की सरकार हो गई तो ये समन्वय बन गया और प्रधानमंत्री जी का इंटरेस्ट था, तो जिसके कारण वो परियोजना भी हमारा समझौता हो गया राजस्थान के साथ। तो इस प्रकार के जो डबल इंजन की जो बात राजनीतिक रूप से कही जाती है, वो डबल इंजन का एक स्वाभाविक लाभ होता है। दूसरी, अब सेम पार्टी की सरकारें होती है तो आपस में समन्वय करने में सुविधा हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट दोनों मध्य प्रदेश के लिए आए हैं, ये मध्य प्रदेश के किसान के लिए लाभ का सौदा होने वाला है। बस कहने वाली बात केवल इतनी है कि ये जो है सच में मैदान में उतर आए, जो राशि है, समय सीमा है, उनका उपयोग ही सदुपयोग ही हो, और कहीं ऐसा नहीं कि कोई एक और परिवहन वाला शर्मा इसमें आ जाए और गड़बड़ घोटाले हो जाए। उनसे जरूर हमें बच करके रहना पड़ेगा और नियंत्रण, और मुझे लगता है कि आजकल जो एक प्रकार का मॉनिटरिंग है वो सिस्टम डेवलप करना चाहिए। और ये बड़ी परियोजनाएं हैं, क्षेत्रों को लाभ होगा, राजनीति को भी लाभ होगा। मुझे लगता है इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। चलिए, घनश्याम जी से प्रतिक्रिया। बिल्कुल, समय अभी तो शुरुआत ही हुई है घनश्याम जी, 8 साल का समय लगना है, करीब लंबा समय है धरातल पर उतारना। जिस तरह से सुरेश जी ने कहा कि शुरुआत हो गई है, लेकिन धरातल पर उतर जाए, लोगों को इसका लाभ मिलने लग जाए, क्या रणनीति रहेगी? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है, और जैसा सुरेश जी ने कहा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था और उन्होंने जिस प्रकार से चतुर्भुज लेन परियोजना प्रारंभ करी, पूरे देश में जो चतुर्भुज आज हमें मार्ग दिखते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की देन थी। आज उसके कारण मैं समझता हूँ न केवल चतुर्भुज लेन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से उन्होंने छोटे छोटे गांव को भी और मुख्य मार्गों से जोड़ करके परिवहन के आवागमन के साधन ये उपलब्ध हों, और गांव भी हमारे मुख्य शहरों से जुड़े, टपरों तक, मजरों तक, वहाँ तक हमारा आवागमन का साधन हो। ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जो सपना था उसको साकार उन्होंने किया था। और उनका जो दूसरा सपना था कि नदियों को जोड़ने का, और जैसा भी सुरेश जी ने कहा कि खासतौर पर बिहार की नदियों को लेकर के उनके मन में जो भावनाएं थी कि कहीं इस प्रकार का बाढ़ और ये होते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ का पानी जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पहुँचे, और सभी जगह उस पानी का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं जनहित में, ये कहीं ना कहीं उनका सोच था। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारी केंद्र सरकार से मिलकर के ये जो बहुत बड़ा एक सपना साकार होने वाला है, 25 तारीख को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्म जयंती है, भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ में देश में और प्रदेश में मना रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने तो जो हमारे बूथ स्तर पर एक कार्यक्रम करने का भी तय किया है। कुल मिलाकर के प्रदेश सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं वो हम कैसे जन जन तक पहुंचाएं, कैसे उसका लाभ लोगों तक पहुंचे, ये हम सब कार्यकर्ताओं का ध्येय है। मैं समझता हूं इस लिंक परियोजना के माध्यम से जो सपना अटल जी का था वो साकार मध्य प्रदेश की धरती से उसका प्रादुर्भाव हो रहा है, और कहीं ना कहीं किसानों को, हमारे ग्रामीणों को और जनमानस को इस परियोजना का बहुत अच्छा सा लाभ हो, जो मैं आपके स्क्रीन के माध्यम से देख रहा हूं। वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण करना, उस दिशा में मैं समझता हूँ ये बढ़ता हुआ कदम ध्यान में आएगा। लेकिन ये कोट करना जरूरी था घनश्याम जी की कांग्रेस की सरकार की वजह से लेट लतीफी हुई है। देखिए, सरकार तो कांग्रेस की लंबे समय से रही, केंद्र में भी रही, प्रदेशों में भी रही, और मैंने जैसे पहले कहा कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस प्रकार से चतुर्भुज लाइन सड़कों का प्रादुर्भाव किया, प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना का प्रादुर्भाव किया, वास्तव में ये सब अगर सड़क होंगी तो बहुत विकास के मार्ग खुलते हैं। तो यही ध्यान में आता है कि आज से जैसे
कांग्रेस आरोप लगाती है कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार मध्य प्रदेश में है, 2 बार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बीच में थोड़े समय के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती रही है। तो केवल जो आज विकास ध्यान में आता है, हम बिल्कुल दावे के साथ में कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। और जैसा अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय गुप्ता जी कह रहे थे कि तब इस प्रकार के संसाधन नहीं थे, आज संसाधन है, तो कांग्रेस को ये स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, हमने जो करके दिखाया उसकी उनको शाबाशी देना चाहिए। मैं ग्वालियर चंबल संभाग से आता हूँ, आप देखिए उस प्रकार वहाँ कैसे डकैतों का साया रहता था उन प्रांतों, उस स्थानों पर, उसको भी सफाया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। तो कांग्रेस ने अच्छा हो रहा है उसकी ये करना चाहिए, और अगर नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए साहब अच्छा हो रहा है तो भाजपा कर रही है, गलत हो रहा है तो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अपने ऊपर इस बात को लेती है, वास्तव में जो उनको कहना चाहिए खुल करके अच्छे काम हो रहे हैं उनका समर्थन करना चाहिए। पवन जी, चलिए, हमारे भी शुभकामनाएं हैं कि सपना साकार हो, जैसा सपना दिखाया गया है वो किसी तरह से पूरा हो। लेकिन संभावना ये है कि जिस तरह बड़ा प्रचारित किया जा रहा केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के लिए वरदान साबित होगी, जैसा बोल रहा है, लेकिन वो वरदान साबित होगी कि नहीं होगी, जैसा आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने जो संभावना व्यक्त की है, जो आशंका व्यक्त की है, उसी आशंका को मैं भी व्यक्त कर रहा हूँ। और वो आशंका क्यों व्यक्त की जा रही है? क्योंकि इसी तरह याद करिए बुंदेलखंड पैकेज दिया गया था 3700 करोड़ का आदरणीय मनमोहन सिंह जी के समय, कि वहां सिंचाई की व्यवस्था होगी, स्टाफ डैम बनेंगे, सब कुछ होगा, बड़ा सपना था कि बड़ा होगा। लेकिन उस समय क्या हालत हुई आप सोचिए, जब उसकी जांच हुई, एक पवन घुबारा जी, उन्होंने जब हाई कोर्ट में याचिका लगाई तो उस याचिका में पाया गया कि 1296 नल जल योजनाएं जो हैं उनमें से 1079 योजनाएं सही नहीं थी, खराब थी, ये पाया गया। उसमें जांच के लिए कमेटी बैठी गई। जब जांच की कमेटी बैठी गई तो कुछ लोगों को तो उसमें पाया गया कि भ्रष्टाचार है, लेकिन वो जांच वहीं पे खत्म हो गई, क्योंकि वो जांच मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक जा रही थी, क्योंकि उसका अध्यक्ष जो केंद्र सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बनाया गया था और मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी चीफ सेक्रेटरी जी को दिया था। तो जब इन दोनों के रहते हुए इस तरह के घपले, इस तरह के घोटाले हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत बड़ी अतिशयोक्त नहीं है। जो सपना दिखा रहे हैं, जो विज्ञापन दिखा रहे हैं, जो गिनती काउंटिंग करके कि 60 लाख किसानों का ये हो जाएगा, सिंचाई की पूरी हो जाएगी, वो तो बड़ी काबिल तारीफ है, मैं भी तारीफ करता हूं कि बड़ा अच्छा ऐसा होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बता दे पहले कि बुंदेलखंड का जो पैकेज मिला था, उस पैकेज का हिसाब किताब दे दे कि किस तरह हुआ। तब तो यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी थे, यहाँ की गवर्नमेंट में, यहाँ की सरकार में, तो उन्होंने कितना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को फितरत महारत हासिल है इन सब में। वो इसी तरह का रिकॉर्ड बनाएंगे, इतने लाख लोग होंगे, इतने रिकॉर्ड बनाएंगे। पहले भी रिकॉर्ड बना चुके, बुलेट ट्रेन सब चलने लगे, स्मार्ट सिटी काम कर ही रही है, नर्मदा किनारे वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बनाए, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन नहीं होता उसका। और इस परियोजना में जो ना मेरा एक व्यक्तिगत थोड़ा सा मानना है कि हमेशा ऊपर से लेके नीचे पानी किया जाता है, यहाँ नीचे से ऊपर पानी जो चढ़ाना एक थोड़ा सा कठिन काम है जो चढ़ाए। और दूसरा, ओपन नहर के बजाय अगर इसको पाइपलाइन के थ्रू करेंगे तो मुझे लगता है कि मेरा छोटा सा एडवाइस है कि ज्यादा अच्छा होगा। और ये अगर इसका और एक आपको याद होगा, राजघाट बांध बनाया गया था काफी पहले चंदेरी के पास में। उस समय भी ऐसा कि अगर उस बांध को भी अगर हम नहरों से जोड़ दिए होते तो काफी सारी चीजें पूरी हो गई होती, लेकिन वो नहीं किया, अलग बात है। अब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विज्ञापन तक रहती है। आज विज्ञापन हो जाएगा, कल हमारे देश के माननीय सशक्त प्रधानमंत्री जी आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे, एक रिकॉर्ड बनेगा कि इतने लाख लोग आए। जो लोग जाएंगे तो 4-5 दिन तक तो लगेगा, उनके खेतों को पानी मिलने लगा, क्योंकि इतना अच्छा वक्ता है भारतीय जनता पार्टी के पास कि सामने वाला व्यक्ति कम से कम 2-4-6 दिन के लिए अपना दुख तो भूल ही जाता है, लेकिन उसको बाद में हकीकत, कुछ दिन बाद जब वो सपना उतरता है, वापस हकीकत में आता है, तो उसको समझ में आ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी, वहां अभी कई लोग, हम भी गए थे अभी एक बार दौरे में, तो कई किसान हैं जिनकी पुश्तैनी जमीनें जो उस बांध के उसमें रेंज में आ रही हैं, जिनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा, इनका रिकॉर्ड नहीं। कई पुश्तैनी जमीनें ऐसे होती है कि काफी सारे समय से 30 साल 50 साल से कोई अगर रोजी रोटी का उनका कोई दूसरा साधन नहीं है, तो गवर्नमेंट को उनका भी कुछ ना कुछ विस्थापित करने का काम करना चाहिए। और उनको भी देखना चाहिए कि भाई अगर रिकॉर्ड नहीं है तो कुछ ना कुछ उसका एक पैरामीटर्स बना के, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे को पानी नहीं दे रहे हैं तो किसी और की जमीन उजड़ जाए, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए।
और अगर जिस तरह का सपना दिखाया जा रहा है उस तरह सपना अगर फलीभूत एकदम अक्षरशः पालन हो जाए, ग्राउंड में उतर जाए तो अच्छी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई भी योजना आज तक 100% ग्राउंड पे नहीं उतरी है। घनश्याम जी सपने जवाब और देंगे। विज्ञापन और उसका तुलना दोनों का आप करेंगे तो हर व्यक्ति उस तुलना पवन जी, तारीफ तो करने की कि बहुत अच्छी बात है जल क्रांति मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन चुनौती यही है कि धरातल पर उतरेगी कि नहीं उतरेगी, ये लाभ मिलेगा लोगों को, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? देखिए क्या है असल में कि बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, और जो तन खोजा आप ना सो मुझसे बुरा ना कोई। और पवन जी सही कह रहे हैं, पवन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी होते थे, उनका वक्तव्य सबको पता है, वो ये कहते थे कि मेरी सरकार में मैं बोल रहा हूँ ना, अब आप मैं सुनो, आप सुनिए मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ पवन जी, मैं वही कह रहा हूँ, आप सुनिए मैं वही कह रहा हूँ। आपकी सरकार थी, आपके प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे तक 15 पैसे आते हैं। ये आपकी सरकार में होता था, और इसलिए आपको ध्यान में आता है भ्रष्टाचार क्या होता है, आपको ध्यान में आता है कि धरातल पर योजना फलीभूत होती है कि नहीं है, आपको ध्यान में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जन जन तक सड़क पहुंचाने का काम हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है, और आपको ध्यान में नहीं आता है, दिखता नहीं है। और इसलिए कांग्रेस की आंखों पर पट्टी बनी हुई है, और ये पट्टी को आपको उतारना चाहिए। ये जो भ्रम की राजनीति आप करते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं, कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर भ्रम फैलाते हैं, कहीं बेरोजगारी के नाम पर भ्रम फैलाते हैं, कहीं इस प्रकार के आप भ्रम के जाल में जनता ये फंसेगी नहीं, और जनता आपकी बातों में भी नहीं आएगी। निश्चिंत रहें, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी मच्छेदार भाषण बोलेंगे, 2-3 दिन तक उनको पानी मिलेगा, आप निश्चिंत रहें। अरे आपकी सरकारें रही, आपने कितने सिंचित कर दिए, आपने कितना रकबा बढ़ा दिया, ये आपको स्वयं के इसमें देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है उसको धरातल पर उतारती है, और इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, और प्रधानमंत्री पूर्व हमारे भारत रत्न हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर बहुत बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को भी मिलेगी, उत्तर प्रदेश को भी मिलेगी, और इससे हमारे किसान लाभान्वित होंगे, और किसान अगर लोगों तक पहुंचने लगेगा। तो हमारा प्रदेश सौगात तब होगी जब पानी लोगों तक पहुंचने लगेगा, सिंचाई होने लगेगी, किसान खुश होंगे, सौगात तो तब मानी जाएगी। वो तो 8 साल लगना है। पवन जी देखिए, हमारा निवेदन, इनसे कुछ पूछो तो जवाब नहीं देंगे। आरएसएस में तिरंगा झंडा नहीं फहराए, अब सबसे बड़े देशभक्त बन गए। ये जो दो वही बातें करते हैं, हम इनसे आज की बात कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं देंगे। लिए झंडा घूम रहे कि हम सबसे बड़े झंडे के देश प्रेम के पैरोकार हो गए। हम पूछ रहे हैं केन बेतवा लीज परियोजना का क्या हुआ, उस घपले का क्या किया आपने? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जिसके अध्यक्ष थे, उसका जवाब नहीं देंगे। पहुंच गए राजीव गांधी में। अरे आपको अगर मौका मिल गया तो आप अपनी बात बताइए ना। जिन सबसे ज्यादा बतौलेबाजी आपने देश की जनता को किया, उनको पूरा किया होना बता दीजिए। उसका जवाब इनके पास नहीं है। ये हमेशा टेढ़ी मेढ़ी बात करके ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। 750 किसानों को शहीद कर दिया इन लोगों ने, आज किसान की बड़ी बात करते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी तो जो फितरत है, मुल्ताई में चलाते हैं, अभी ठीक है, आप हर बारी चलाते हैं। रिवर लिंक प्रोजेक्ट पर हम बात करेंगे, रिवर लिंक प्रोजेक्ट पर हम बात करेंगे। ठीक है, वापस आएंगे, ठीक है, वापस मुद्दे पर आएंगे, रिवर लिंक प्रोजेक्ट पर बात करेंगे। पवन जी, आपको नहीं लगता ये बड़ी सौगात है लंबे समय हमने से? आप मेरा रिवाइंड करके देखिए ना, मैंने तो बोला बहुत बड़ी सौगात है। मेरे हाथ में आई नहीं रही, मेरे जैसे पूरे देश की जनता हाथ में लाएगी, उससे भी बड़ी सौगात है। लेकिन ग्राउंड पे तो उतरे महाराज। मैं ये बोल रहा हूं, बुंदेलखंड पैकेज भी ऐसे सौगात थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की फितरत, अगर वो 6 करोड़ प्लांट अगर नर्मदा के किनारे लहलहा होते तो लहलहाते तो कितनी बड़ी क्रांति होती। ठीक है, सुरेश जी, लेकिन मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की फितरत ही नहीं है। ये सिर्फ उससे घपले करते हैं, पैसे कमाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के 500 करोड़ के कार्यालय बन जाते हैं, और आम जनता, गरीब किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। सुरेश जी, बड़ी चुनौती है ये, धरातल पर कैसे उतरेगा, लोगों को इसका फायदा कैसे मिलेगा? देखिए, 2 राजनीतिक पार्टियां मेरे सामने बैठी हैं जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, और उनका अपना अपना कार्यकाल का अनुभव है। जैसे पवन जी कह रहे हैं और माननीय विधायक जी कह रहे हैं
तो ये दोनों चीजों को इस लिहाज से हमें मानना पड़ेगा कि किस राजनीतिक पार्टी का आउटपुट क्या रहा है। मुझे याद है कि यदि बाणसागर परियोजना की बात करें और ये अन्य जो परियोजनाएं कांग्रेस शासित समय पर हुई थी, तो वो 15-15, 16-16 साल तक चलती रही और उनकी जो राशि थी वो जितना प्रोजेक्ट रखा गया था उसका कई गुना बढ़ गया। पवन जी को भी ये बात मालूम है, क्योंकि उस समय उतने संसाधन वास्तव में नहीं होते थे, जिसके कारण वो लागत बढ़ती चली जाती थी। दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय, जैसा अभी पुरोनिया जी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो ग्रामीण सड़क योजना बनाई गई थी वो आज भी सुरक्षित है। ये आप वर्क आउटपुट देखिए। दूसरा, आप मोदी जी का कार्यकाल देखिए गुजरात का, जिन्होंने नर्मदा सागर से कच्छ तक एक इतनी बड़ी पाइपलाइन लेकर के गए जिसमें कार चल सकती थी, और वो कच्छ जो कभी सूखा रहता था, जब पानी नहीं होता था, वहां बराबर अब पूरे गुजरात में पानी की व्यवस्थाएं हो गई। कहने का मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन सरकारों ने जिस प्रकार का आउटपुट दिया है, हम सब लोग उस आउटपुट के आधार पर ही उनका आकलन कर सकते हैं। समय की कमी है सुरेश जी, एक बात ऐड करना चाहूंगी कि अगर इच्छा शक्ति हो सही काम करने की तो कोई भी काम असंभव नहीं है विकास के लिए, देश के और प्रदेश के लिए। छोटी सी प्रतिक्रिया, चर्चा को समाप्त करूंगी। सुरेश जी। बिल्कुल सही है। आउटपुट करने के लिए एक चीज देखिए, आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम पिछले लंबे समय से कोर्ट कचहरियों में जा रहे हैं, राफेल के मामले को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी गड़बड़ियां लाई नहीं जा सकी। केवल भाषणों पर पॉलिटिक्स होती है। मैं दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं। मैं मेरे एंगल से सोचिए इस बात को कि अभी तक हमने 10 साल की सरकार के खिलाफ कोई भी ऐसा आरोप नहीं ले आए जो उसके काम करने की कमी से आधारित हो या उसके द्वारा गड़बड़ियां किए जाने से आधारित हो। केवल उनके स्टेटमेंट्स और इन सब पर आरोप प्रत्यारोप का विषय होता है। आउटपुट के मामले में आप मध्य प्रदेश को हम मान के चलते हैं कि मध्य प्रदेश में आउटपुट का रेशियो पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा इस समय ज्यादा चल रहा है। और विकास की अगर बात की जा रही है करने की, तो फिर विकास की ही बात तक वो बात सीमित हो, राजनीति उस पे ना। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की कमी है, जिस तरह से बड़ी योजना और बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के लिए ये दोनों परियोजना रिवर लिंक प्रोजेक्ट माने जा रहे हैं। अब इंतजार यही है कि धरातल पर उतरने के बाद किस तरह से इसका लाभ लोगों को मिलेगा, और डबल इंजन सरकार का ये गिफ्ट प्रदेश को है तो रिटर्न गिफ्ट में क्या मिलेगा। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।